नमस्ते दोस्तों। शादी के बाद हर नई बहू सोचती है कि वो अपनी सास को खुश रखेगी। लेकिन अगर सास को लगने लगे कि उस बहू उसका किचन, उसकी रेसिपीज, उसका मंदिर सब कुछ छीन लेगी तो फिर शुरू होता है एक अजीब सा कंपटीशन। मेरी चाय बेटर, मेरी सब्जी बेटर, मंदिर को हाथ मत लगाना। और बहू बेचारी हर बार सोचती रह जाती है कि मम्मी जी को आखिर मुझसे प्रॉब्लम क्या है। तो आज की कहानी है एक ऐसी सास और बहू की जहाँ प्यार से ज़्यादा कंपटीशन है। और एंड में पता चलेगा कि इस कंपटीशन के पीछे असली वजह क्या थी। चलिए शुरू करते हैं। जब सास को बहू से कंपटीशन होने लगे। मम्मी जी देखो मैं कैसी लग रही हूँ। देखो फाइनली मैं आपके घर की बहू बन के आखिरकार आ ही गई। हाँ बेटा, बहू बन के तो तुम इस घर में आ ही गई हो। मम्मी जी मैं आपकी हर चीज में हेल्प करूंगी। मैं आपकी किचन में भी हेल्प करा दिया करूंगी, मंदिर में भी हेल्प करा दूंगी। अब आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना। किचन तुम रहने दो, वो मेरा एरिया है। और हाँ, किचन की किसी भी चीज को ना बिना पूछे टच मत करना। जी बिल्कुल मम्मी जी। और हाँ, ध्यान रहे कि मंदिर को भी टच नहीं करना है। वो भी मेरा एरिया है, ठीक है। और मुझसे बिना पूछे तुम कुछ भी नहीं छूओगी, भले ही वो कोई भी चीज हो। ये सब मेरा एरिया है, मेरा घर है। लगता है शादी करके बहू नहीं, सिर्फ गेस्ट बन के इस घर में आई हूँ। अरे मम्मी जी, आप चाय बना रही हो, मुझे बोल दिया होता मैं बना देती चाय। अरे नहीं नहीं बहू, मैं अपनी चाय खुद बना लूंगी, तुम अपना देख लो। पर मम्मी जी आप सुबह से सारा काम अकेले कर रही हो, आप मुझे कुछ करने नहीं दे रही हो। कम से कम ये तो मुझे करने दो आप। मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं बहू, इन सब चीजों में तुम मत ही पड़ो। मैं पिछले 25 सालों से किचन संभालते हुए आ रही हूँ और मैं रोज ऐसे ही काम करती हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, भगवान के लिए मुझे माफ करो तुम। और तुम जाके अपने कपड़े अपड़े धो लो, अपने पति के और अपने। प्लीज तुम किचन में दोबारा मत आना मुझे परेशान करने के लिए। नहीं नहीं मम्मी, कपड़े तो मैं मॉर्निंग में ही धो चुकी हूँ, अपने के भी और अपने हस्बैंड के भी। और दूसरी बात, मुझे आप या तो बर्तन धो लेने दीजिए या फिर मुझे आप रोटी बना लेने दीजिए। कुछ तो काम मुझे करने दीजिए, मैं बैठे बैठे क्या करूंगी। नहीं नहीं, तुम बस जाके आराम करो। अरे मम्मी जी मैं बहू हूँ, बहू को कुछ तो काम करना चाहिए ना। ये नहीं कि पाँव पे पाँव रख के बस बैठे रहूंगी हर समय। आप मुझे कुछ तो करने दीजिए कम से कम। रोटी ही बना देती हूँ, बर्तन ही धो देती हूँ। आप मुझे मना कर दे रही हो हर बार। बेटा हमारे घर में ना बहुओं को पहले किचन को समझना पड़ता है। और किचन को समझने में पूरे 10 साल लग जाते हैं, 10 साल। अभी तो तुम नई नई आई हो, तुम्हें सब कुछ नहीं पता अभी, तुम सब बेकार कर दोगी। मेरी किचन है वो मैं खुद देख लूंगी। हम्म, क्या? 10 साल मम्मी जी? बाप रे। अरे बहू, 10 साल तो कुछ भी नहीं है। मैं पूरे 25 सालों से इस घर की मालकिन हूँ, पूरा घर अकेले मैं संभालती हूँ मैं। लगता है मम्मी जी किचन संभाल नहीं रही, बल्कि किचन पर परमानेंट ओनरशिप ले चुकी है वो। मम्मी जी देखिए, मैंने आपके लिए अपने हाथों से इतना टेस्टी पोहा बनाया है, खा लीजिए। क्या कहा तुमने? तुमने ये पोहा बनाया है? तुम किचन में क्यों गई जब मैंने तुमसे बोला था कि तुम किचन में नहीं जाओगी? फिर भी तुम किचन में जाके पोहा बना के ले आई मेरे लिए। ये तो बहुत गलत बात है बहू। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है कि आपने मुझे किचन में जाने से मना किया था। पर मैंने सोचा कि मैं आपको सरप्राइज दे देती हूँ पोहा बना के। बस इसीलिए मैंने पोहा बनाया है। अच्छा अच्छा। कैसा बना है मम्मी जी पोहा? अच्छा लगा ना आपको? हाँ हाँ, ठीक ठीक ही बना है। सच थोड़ी बना पाएगी फिर। मम्मी जी मैंने यूट्यूब पर रेसिपी देख के स्पेशली आपके लिए पोहा बनाया है, बस इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। क्या? यूट्यूब से देखकर तुमने पोहा बनाया है? हमारे ज़माने में तो यूट्यूब होता नहीं था। हम तो ऐसे ही खाना बनाते थे और इससे ज़्यादा अच्छा बनाते थे। तुम्हारे पोहे में तो प्याज भी नहीं है, राई भी नहीं है, हल्दी भी नहीं है। बहुत बेकार पोहा बनाया है वैसे तो तुमने। पर तुम्हारा मन रखने के लिए मैंने बोल दिया कि तुमने अच्छा पोहा बनाया है। पर सास का तो काम ही होता है ना अपनी बहू को करेक्ट करने का, उसको ठीक करने का। मैं नहीं बताऊंगी तुमको तो किसको बताऊंगी? ठीक है मम्मी जी, मैं कल से ध्यान रखूंगी इस बात का कि खाने में हर चीज़ बराबर पड़े।
अब से ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी। आई एम सो सॉरी। बहू, अब इस गलतफहमी में मत रहना कि रोज रोज किचन में तुम ही एंट्री करोगी, तुम ही खाना बनाओगी। कल से खाना मैं बनाऊंगी, भले ही वो पोहा हो, भले ही वो कोई भी चीज हो। हर चीज मैं करूंगी। तुम किचन में मत जाना। आज मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, पर कल से तुम किचन में नहीं जाओगी। देखो बहू, पोहा पता है कैसे बनता है? पोहे में पहले हम तेल को गरम करते हैं, उसमें जीरा डालते हैं, उसमें राई डालते हैं, और जो पोहा होता है उसको हम पहले ही धो के अलग से एक छन्नी में रख देते हैं, ताकि उसका पानी वगैरह निखर जाए। फिर हम उसको ऐड करते हैं, उसमें हम मसाले ऐड करते हैं। और हाँ, जब मसाले पोहे में अच्छे से मिक्स हो जाएं, पक जाएं, उसके बाद हम ऊपर से कच्चा प्याज ढेर सारा डालते हैं। तुम्हें कुछ पता है नहीं। तुमने पोहा बना दिया फालतू में, इसीलिए मैं कह रही थी मेरे किचन से अभी दूर रहो। किचन को समझने में 10 साल लगता है, 10 साल। 25 साल से मैं इस घर को संभाल रही हूँ, 25 साल से। अरे मम्मी जी, आप तो मास्टर शेफ निकली सच में। आपने तो रेसिपी बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाई। सिर्फ मास्टर शेफ ही नहीं बहू, मैं तो इस घर की असली शेफ भी हूँ। अरे भगवान, आज तो मेरे पैरों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो गई है। बहुत थक गई हूँ आज खाना बना के, सब काम करके। हाय राम। आह, बहुत दर्द हो गई है आज मेरे पैरों में, कैसे सही होगी अभी? अभी तो मुझे रात का खाना भी बनाना है। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, उसमें कुछ लगा लेती हूँ अपने पैरों में, ताकि शाम तक दर्द ठीक हो जाए। अरे मम्मी जी, मैं कह रही थी कि मंदिर साफ कर दूं क्या? मेरे सारे काम हो ही गए थे, मैंने सोचा मंदिर बहुत गंदा हो रहा है, साफ ही कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मंदिर में हाथ लाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है धूल हो रही है, मैं आज दिन में कर लूंगी। तुम रहने दो। हर काम करने के लिए इसको पता नहीं क्या ही हुआ रहता है। मैंने जब इसको मना कर दिया एक बार, किचन में नहीं जाना है, मंदिर में नहीं जाना है, फिर भी बार बार पूछने आ जाती है। वो मेरा मंदिर है, वो मेरा किचन है, वो मेरे भगवान जी है। मैं क्यों इसको दूंगी करने के लिए? सब कुछ मेरा है यहाँ। मैंने बहुत मुश्किलों से, इतने सालों से सब कुछ संजो के रखा है, अब इसको दे दूँ क्या सब कुछ? कल की आई लड़की मेरे को सिखाएगी अब। लेकिन मम्मी जी, आप सुबह से इतना थक गई हैं। मैं बस इसीलिए बोल रही हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा आराम मिल जाए। अरे नहीं नहीं बहू, मंदिर का काम किसी और को देना मतलब अपने हिस्से का पुण्य भी उसी को दे देना। और हाँ, जो मंदिर में मैंने फूल रखे हुए हैं ना, उनको चढ़ाना मत बिल्कुल भी, वरना तो तुम्हें ही लग जाएगा सारा पुण्य। और भगवान जी को पता कैसे लगेगा कि घर की असली बहू मैं हूं, तुम नहीं। लगता है अब भगवान जी को भी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी मुझे कल से। मम्मी जी, आज मैंने राजमा बनाए हैं। हाँ, लेकिन मेरे राजमा के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ मम्मी जी, आपके राजमा तो बेस्ट ही होंगे। एक काम करिएगा, आप मुझे रेसिपी सिखा दीजिएगा। बेटा, रेसिपी ना कोई लिखी हुई चीज नहीं होती, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सालों लग जाते हैं, सालों सीखने में। ऐसे चुटकी बजा के नहीं आती है रेसिपी वेसिपी कुछ। ये तुमने राजमा बनाए हैं? ये राजमा होते हैं ऐसे? इतनी पतली ग्रेवी हो रखी है इसकी, नमक इतना ज्यादा हो रखा है इसमें, मिर्च इतनी कम हो रखी है। ऐसे बनते हैं क्या राजमा? बस राजमा बनाए, उठा के ले आई। राजमा तो तुम्हें मैं सिखाऊंगी कैसे बनता है राजमा, और तुम्हें सीखने में लगेंगे सालों। फिर देखना, राजमा जब खाओगी ना तब पता लगेगा असली राजमा। इनको राजमा का नाम दे देते हो तुम। इनको तो मैं देखूं भी ना, खाने की बात तो दूर रही। मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ। हम्म इसमें तो बिल्कुल भी अदरक नहीं हो रहा है। मैं तो अदरक वाली चाय पीती हूँ, तुमने क्या बना दिया है? ले जाओ इसे वापस, मुझे नहीं पीनी तुम्हारी चाय वाय कुछ। ठीक है मम्मी जी, मैं आगे से याद रखूंगी कि आपकी चाय में अदरक ज्यादा डालना होता है। अरे मम्मी जी, मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने आपकी साड़ी भी आयरन करके रख दी आपके बेड के ऊपर। ठीक है, आयरन कर दिए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगली बार से याद रखना, मेरी किसी भी चीज को मेरे से बिना पूछे टच किया ना, तो फिर अच्छा नहीं होगा। मम्मी जी, वैसे मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? क्या मैंने कोई गलती कर दी है?
क्या कहा तुमने? पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि मम्मी जी, मैं जो भी करती हूँ ना, उससे आपको प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम होती है। मैं किचन में जाऊं तो आपको प्रॉब्लम, मैं मंदिर साफ करूं तो आपको प्रॉब्लम, मैं खाना बनाऊं तो आपको प्रॉब्लम, अगर मैं आपको खुश करने की कोशिश करूं तो भी आपको प्रॉब्लम। आपको मेरी हर चीज से प्रॉब्लम होती है। मैं आपकी जगह लेने नहीं आई हूँ मम्मी जी। मैं बस आपके साथ अपनी जगह बनाने आई हूँ। मैं अपने दिमाग में भी कभी ये ख्याल नहीं ला सकती हूँ कि मैं आपकी जगह छीन लूंगी। आप इस घर की बड़ी हैं। आपने इतने सालों से इस घर को संजो के रखा है। मैं कौन होती हूँ जो मैं आपसे ये सब कुछ छीन लूंगी? मैं बस आपके साथ चलना चाहती हूँ। बहू, मैं तुम्हें सच बताऊं, मेरे अंदर ना एक डर बैठ गया था कि शादी के बाद मेरा बेटा बदल जाएगा। और मुझे लगा अगर किचन में तुम खाना बनाने लग जाओगी तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। मेरे अंदर वो डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं तुम्हारे से कंपटीशन करने लगी अंदर ही अंदर। मुझे तुमसे चिढ़ होने लगी। मुझे ये था कि हर चीज मैं ही करूंगी तो मेरी इंपॉर्टेंस इस घर में तुम्हारे आने के बाद भी बनी रहेगी। पर मैं कितनी गलत थी। घिन आती है मुझे अपनी सोच पे। लेकिन मम्मी जी, आपके और मेरे बीच में कंपटीशन कैसे हो सकता है? आप पिछले 25 सालों से घर संभाल रही हो और मैं अभी नई नई इस घर में आई हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता है कि घर को कैसे संभाला जाता है, कैसे तौर तरीके होते हैं, कैसे हर चीज को मैनेज किया जाता है। तो आपका और मेरा कंपटीशन तो कभी हो ही नहीं सकता है। आपके और मेरे बीच में कंपटीशन नहीं, बल्कि टीम वर्क होना चाहिए। थोड़े कामों में मैं आपकी हेल्प करा दिया करूंगी, थोड़े कामों में आप मेरी हेल्प करा दिया करना। ऐसे हम अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे और सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज भी हो जाएगा। हाँ बहू, तू एकदम सही कह रही है। मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई। मैं कितनी ज्यादा स्वार्थी हो गई थी। मैं इतनी ज्यादा स्वार्थी हो गई थी कि मैं ये भूल ही गई कि तुम इस घर में नई नई आई हो। तुम्हें ऐसा माहौल मिलेगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, तुम्हें कितना बुरा लगेगा, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम ठीक कह रही हो। अब से हमें टीम वर्क में काम करना चाहिए। ऐसे हम दोनों एक दूसरे की हेल्प भी कर पाएंगे और हमारा बॉन्ड भी अच्छा रहेगा। कितनी बड़ी गलती करी मैंने, अपनी बहू को इतना गलत समझा। तो दोस्तों, हर घर में सास और बहू का रिश्ता परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर कंपैरिजन की जगह अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो वही रिश्ता बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। और हाँ, बहू को किचन देने से पहले अपनी रेसिपीज की सिक्योरिटी जरूर चेक कर लेना। तो दोस्तों, कभी कभी सास बहू के बीच जो कंपटीशन दिखाई देता है उसके पीछे इनसिक्योरिटी और अपने को खोने का डर भी हो सकता है। रिश्तों में मैं बेटर हूं से ज़्यादा ज़रूरी होता है हम साथ हैं। और वैसे भी घर में एक ही मास्टर शेफ होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ये सास बहू की वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपके घर में किचन की बॉस कौन है, सास या फिर बहू। और ऐसे ही फनी और रिलेटेबल फैमिली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।